वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पवन पी के पाठशाला में। तो आज मैं आप लोगों को भी जो वीडियो लेकर आया हूँ ना, ये वीडियो एक कहानी है और वो कहानी है कक्षा 10 की हिंदी की, और उस हिंदी बुक का नाम है वर्णिका। देखिए, जैसे है तो ये आपका बुक क्लास 10th का, ठीक है ना, ये कहानी आपका क्लास 10th का है, लेकिन ये कहानी इतना बढ़िया है ना, इतना अच्छा कहानी कि इस कहानी को हर कोई सुन सकता है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर इस कहानी को आप लोग सुन लीजिएगा तो आपकी आंखों से आंसू रुकेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए, ये कहानी पहले चलते कहानी पे, समझते पहले कहानी है क्या। देखिए, पीछे बोर्ड पे मैंने कोई ड्राइंग किया है, ठीक है ना, इस कहानी को समझाने के लिए। जैसे कहानी होता है ना, कहानी तो बुक में लिखा हुआ है और मुझे आशा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किताब पहले पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो बुक का जितना स्टोरी है ना, वो आपके सारे माइंड में आ जाएगा। और इसके बाद सिर्फ कहानी नहीं आएगा, कहानी के साथ साथ जितना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक भी से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस कहानी को समझाने के लिए ना बोर्ड पे मैंने कुछ ड्राइंग किया है कि आप लोग को इजी वे में समझ में आए, ठीक है ना। तो ऐसे तो पहले मैं आपको बता दूं ये बात कि मुझे ड्राइंग करने अच्छे से आती नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि अच्छा से अच्छा ड्राइंग करें। पहले को आप ड्राइंग देखिए और ड्राइंग देख के बताइए वो कैसा लग रहा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है, देख के बताइए, पहले कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। पहले मैं साइड हो रहा हूँ, पहले ड्राइंग देखिए अपना। आई होप कि आप लोगों ने मेरी ड्राइंग देख ली होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग है क्या, ठीक है। देखिए, ये जो कहानी है ना, इस कहानी का नाम है माँ। ऐसे भी कहते हैं दुनिया में माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है, भगवान से ऊंचा दर्जा माँ का होता है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि ये कहानी का नाम ही माँ है, और माँ जो कहानी है ना, इस कहानी का जो लेखक है ना, इसका नाम है ईश्वर पैटलीकर। क्या नाम है? ईश्वर, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर पैटलीकर। और ये जो ईश्वर पैटलीकर है ना, ये गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और ये कहानी भी गुजरात की है, यानी गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहानी गुजराती भाषा में है, तब तो हम लोग नहीं पढ़ सकते थे ना। लेकिन क्या है ना कि ये कहानी इतना अच्छा है कि इसको अनुदित किया गया है, किसमें? हिंदी में, मतलब कन्वर्ट किया गया हिंदी में। और हिंदी में कन्वर्ट करने वाले जो है वो है आपका ये गोपाल दास नागर। देखिएगा, गोपाल दास नागर जो है इस कहानी को हिंदी में अनुदित किए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कहानी, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है ना, ये मैंने जो ड्राइंग किया है, ये माँ का, ये चित्र माँ का है, यही माँ है, ठीक है ना। इस माँ के 4 संतान है। कितने हैं? 4 संतान। देखिए, आप देख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। देखिए, पहला जो है ये बेटा है, ठीक है, दूसरा भी बेटा है, तीसरा नंबर का जो ये बेटी है, और चौथा नंबर का जो है ना, ये भी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। मैं बता देता हूँ ये आपको कि ये सबसे छोटी है, और इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है मंगू। इसका नाम है मंगू। और ये बेचारी जन्म से ही ये पागल भी और गूंगी भी है। आप समझ सकते हैं कि मतलब जन्म से ही पागल भी है और गूंगी भी है, ठीक है ना। इसलिए ये माँ जो है, देखिए, माँ के लिए तो चारों बच्चा बराबर है, होता है ना, किसी भी माँ के लिए, या वो मेरा माँ हो या आपका माँ हो, किसी का भी माँ हो, माँ के लिए अपना बेटा या बेटी जो भी होता है ना, वो सारे बराबर होते हैं, ठीक है ना। माँ अपना प्यार सब पे बराबर बांटती है। लेकिन क्या है ना कि इस कहानी में ऐसा दिखाया गया है ना कि ये माँ जो है ना, सबको तो प्यार करती है, लेकिन ये सबसे अधिक जो इसका होता है ना, वो मंगू की ओर, ये इसका जो सबसे अधिक जो इंडिकेट है, मतलब प्यार का जो भी है, मतलब कि कोई कहीं रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंगू कहीं नहीं जानी चाहिए। ये माँ इसको इतना प्यार करती है ना, इसका प्यार में इतना पागल है कि मतलब कि इसको हर समय सिर्फ मंगू, मतलब खाना ना मिले वो ठीक है, लेकिन मंगू भी चाहिए उसको, ठीक है। वो क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो बेटा है ना, ये बेटा और ये बेटा, ये दोनों बेटा जो है ना, मतलब कि मान लीजिए कि ये दोनों बेटा का विवाह हो चुका है, और दोनों जो है सेटल्ड है कहाँ पे? शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, ठीक है। देखिएगा, ये दोनों बेटा जो है ना, वो दोनों शहर में रहता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग अलग, ठीक है ना। ये मैंने कुछ बच्चा को ड्राइंग किया हुआ है, देखिए, ड्राइंग उतना से हमको आता नहीं, पहले को बता दिए, ठीक है ना। तो ये इसका बच्चा हो गया, ये दोनों का, ठीक है ना। और देखिए, ये इसकी बहन है ना, मतलब कि इसकी बेटी, ये बेटी भी ससुराल चली गई है, इसका विवाह हो गया। मतलब घर में ना ये दोनों है ना ये है, घर में कौन है? घर में सिर्फ माँ और बेटी, ठीक है ना। घर में सिर्फ माँ है और बेटी है, और ये दोनों कहाँ पे है? शहर में, और ये अपनी ससुराल में। देखिए, होता क्या है ना कि कभी कभी साल में कभी पर्व त्यौहार हो, या घर में कुछ भी पूजा पाठ हो रहा है, या कुछ भी ओकेजन वगैरह हो रहा है, फेस्टिवल है, तो उसमें क्या है ना, मम्मी क्या करती है ना, सब अपने बेटे बेटी को फ़ोन करते हैं कि आप लोग आओ, मतलब कि है ना, बुलाते हैं ना। तो उसके अनुसार से क्या हुआ ना कि मम्मी ने एक समय मतलब कि सारे बच्चे को बुलाया, क्या हो, और सारे बच्चे वहाँ पे इनके गाँव आ गए। तो गाँव आने के बाद मतलब क्या है ना कि देखिए, गाँव में मतलब कि पहले घर में ये दोनों रहते थे, माँ बेटी, लेकिन क्या है ना कि जब आने के बाद तो सारा घर तो भर जाएगा ना, सारा घर, तो सारा घर देखिए, बेटा भी आ गया, इसकी पत्नी आ गए, बच्चे आ गए, ये बेटा, इसकी पत्नी, बच्चे, इसकी बेटी, मतलब सारा कोई आ गए, ठीक है ना। तो अब देखिए, कहते हैं ना कि देखिए, जैसे भी कोई जानते होंगे आप लोग भी कि पैसा कोई अगर जो लगाता है सूद पे, होता है ना,
इंटरेस्ट पे लगाना। तो जब पैसा उसका मूल जो पेमेंट होता है तो मूल पेमेंट उसको उतना प्यारा नहीं होता जितना प्यारा उसको सूद होता है ना, मतलब मूल पेमेंट से ज़्यादा प्यारा उसका सूद होता है। उसी प्रकार से एक माँ, तो एक माँ को जितना प्यारा उसका बेटा नहीं होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यारा उसका पोता होता है। और जितना प्यारी उसकी बेटी नहीं होती है, बेटी से कहीं ज़्यादा प्यारी उसकी नातिन होती है, जिसको नाती नतनी बोलते हैं, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा। तो जब मान लीजिए कि ये दोनों बेटा जब आया है, जिसका पोता पोती आया है, तो माँ का तो पूरा खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए, है ना, ऑब्वियसली वैसा होता है। बट क्या है, देखिए थोड़ा सा, ये क्या है ना, इसकी जो पत्नी और इसकी पत्नी, ठीक है ना, जब घर आया ना तो क्या देख रहा है कि जब से घर आया तब से इसकी मम्मी खाली मंगू मंगू मंगू, बस मंगू, उसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ मंगू को याद कर रही है एनी टाइम, हर समय सिर्फ मंगू। अब इसके सामने इसका पोता है, पोती है, नाती है, नातिन है, बस वो सब है, लेकिन उतना नहीं जितना कि मंगू। जिससे क्या ना, आप लोगों को पता होगा कि सास और बहू में होता है ना, ज़्यादा बनता नहीं है बहुत जगह। तो उसी प्रकार से ये जिसकी पत्नी हुआ, बहू, इसका जो बहू हुआ, ठीक है ना, वो बहू और सास में भी ज़्यादा मतलब नहीं बन रहा था। तो इससे क्या हुआ ना, इससे मतलब इसका जो बहू थी ना, इसकी पत्नी, वो पूरा जलस फील कर रही थी। क्यों फील कर रही थी, यार मेरा बेटा बेटी आए हैं तो मेरा अपना, मतलब मेरा बेटा बेटी को गोद ना लेके ना खिला के वो सिर्फ अपनी पागल बेटी के पीछे पागल है। क्या मतलब, हाँ, पागल बेटी के पीछे पागल थी, ठीक है ना, मतलब एक तो पागल है ही और ऊपर से माँ भी पागल थी। किसके पीछे, तो पागल बेटी के पीछे, और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इससे तो जलस फील होगा ही। तब क्या है ना कि देखिए, तो अब क्या है, इसकी जो बहू है, बेटी बेटा बर्दाश्त कर लेगा लेकिन बहू बर्दाश्त नहीं करती है। तो बहू ना अपनी मतलब कि सास के सामने, मतलब इस ये माँ के सामने बहुत मतलब खरा खोटा कुछ सुना दिया था, ठीक है ना, कि जब से मतलब कि हम आए तो खाली बस आपको तो खाली मंगू दिखता है, आपको अब मेरा बेटा बेटी अपना पोता पोती अपना नजर नहीं आता है। तो ऐसा मतलब कि दो चार को कड़वा बात बोल दिया ना, कि जो सुन के माँ को बहुत बुरा लगा। लेकिन क्या है ना, देखिए माँ को सुन के बुरा क्या लगेगा, माँ तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन आप देखिएगा कि बहू जब माँ को बोलती है ना तो माँ बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही बात उसकी बेटी के सामने कोई बोल दे तो बेटी को बर्दाश्त नहीं होता है। अगर ये इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी अगर माँ को कुछ सुना दे खरा खोटा तो बेचारी माँ बर्दाश्त कर लेगी ना। लेकिन अगर बेटी सामने होगा ना, और बेटी के सामने अगर माँ को गाली दे रही है या तो फिर कुछ बोल रही है, तो बेटी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटी को मतलब कहता है ना कि एकदम पारा पूरा चढ़ जाना, गुस्सा पूरा आ जाना। इसे पूरा गुस्सा आ गया था, ठीक है। किस पे, इसकी यानी कि भाभी होगा ना, इसकी भाई की पत्नी भाभी हुआ, इसकी भाभी पे, तो भाभी पे तो गुस्सा आया। लेकिन क्या है भाभी पे गुस्सा निकाल सकती है, नहीं, इतना इसको नहीं है। तब क्या करिए, ना ये भाई को बोल सकता है ना भाभी को बोल सकता है। किसको बोलता है, ये भी लगी माँ को ही बोलने, पूरा खरा खोटा सुनाने लगी, ठीक है। माँ को लगी पूरा खरा खोटा सुनाने कि तुमको ठीक बोलता है, कोई गलत नहीं बोलता है, ठीक है। तुमको जो बोलता है वो बिल्कुल ठीक बोलता है, ठीक है ना। कहा है कि तुम ही ना मंगू को कपार पे चढ़ा के रखी हो। अगर तुम शुरू से मंगू को बताती कि हाँ कैसे क्या करना नहीं करना है, अरे नहीं, कहता है कि समझाने पर तो एक जानवर सीख जाता है, तो ये तो मनुष्य नहीं सीखेगा, ठीक है। एक बार नहीं सीखेगा, दो बार नहीं सीखेगा, उसको बार बार तुम रिपीट करती बोलती, जहाँ वो गलती करती वहाँ उसको एक चमाटा लगाती, लगातार जब मारती तो मार खाने से उसको याद हो जाता है हमको क्या करना नहीं करना है। और आपको मैं बता दूँ, इससे पहले शायद मैंने बताया था, ये मंगू जो 12 साल की है ना, 12 साल, ये देखिए 12 साल की है ना, अभी के टाइम में मतलब मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा को सब पता रहता है कि कैसे हमको खाना खाना है, कैसे बाथरूम जाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ पता है ना। लेकिन ये 12 साल की है, इसको अभी तक नहीं पता है, ठीक है ना। इसको खाना खाने नहीं आता है, अपने से खाने नहीं आता है इसको, ठीक है ना। इसके बाद सोना भी है तो कैसे सोना है इसको पता नहीं है, मम्मी इसको सुलाती है। इसके बाद इसको कपड़ा पहनने नहीं आता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या, कपड़ा पहनने नहीं आता है, इसको बाथरूम जाने नहीं आता है, इसको यहाँ तक कि पेशाब करने भी नहीं आता है, ठीक है ना। वो सारा हेल्प करती मम्मी इसका। तो वही इसका जो इसकी बहन बोलती है कि तुम जो कपार पे चढ़ा रखी हो, अगर कल के डेट में कुछ तुमको हो जाएगा तो कौन देखेगा इसको, अपने आप पे ये नहीं रहेगी, अपने से अगर अपना काम नहीं कर, अपने से खा नहीं पाएगी, अपने से पी नहीं पाएगी, अपने से अपना कपड़ा नहीं पहन पाएगी, नहा नहीं पाएगी, टॉयलेट नहीं कर पाएगी अपने से, तो इसको कौन कर देगा। जब तक तुम हो तब तक तुम हो, तुम नहीं रहेगी उसके बाद। इसीलिए माँ को पूरा लगी पूरा सुनाने, ठीक है ना। तो माँ क्या करी बेचारी, बहू का बात भी सुन ली और बेटी का भी सुन ली, इतने हो सकता है। अब क्या देखिए, कुछ दिन के बाद वो क्या हुआ ना, वहाँ पे आने के बाद ये सब हो गया, ये सब कार्यक्रम जितना दिन उनको घर में चला था वो सब मतलब कि वो सब करने के बाद, ठीक है ना, जब तक वो लोग वहाँ पे रहे वैसे रहने के कुछ दिन के बाद वो लोग चले गए। मतलब बेटा अपने फैमिली के साथ, छोटा बेटा अपने फैमिली के साथ वो चले गए, बेटी भी चले गई अपनी ससुराल, ठीक है ना। घर में कौन बच गया, माँ और बेटी, मतलब माँ और मंगू, ठीक है। तो मंगू तो पागल थी। आप बताइए, तो गांव वाले हैं ना, देखिए गांव वाले बहुत होता है ना नसीहत देना, तो गांव वाले बहुत से लोग इसकी माँ को बोलिए कि आप मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करा देते। तो अस्पताल के नाम सुन के माँ को गुस्सा आता था और माँ उस आदमी को पूरा डांट डपट के बोल देती थी, मतलब कि तुम पहले अपना घर देखो, ठीक है, होता है ना। तो इस तरह से एक दो व्यक्ति को बोल देगा तो जनरली सी बात है क्या ना कि अधिक व्यक्ति जो भी बोलना चाहता है उसका मुँह का बात मुँह में रह जाता है, नहीं बोलता है। अगर बाय द वे हम बोल दें तो वो उल्टा पुल्टा कुछ हमको बोल देगा, तो इसीलिए वो नहीं, मतलब कि माँ विरोध करती थी। अगर कोई बोल दे कि माँ को मंगू को अस्पताल ले जाओ,
तो वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे वो मतलब कि माँ उसका विरोध करती थी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्योंकि माँ जो है देखिए, माँ अस्पताल को गौशाला मानती थी। आपको बता दूँ गौशाला क्या होता है माँ, गौशाला का मतलब होता है कि जहाँ जानवर रखा जाता है, जहाँ जानवर मतलब मान लीजिए कि किसी के घर में जानवर है और वो जानवर जब तक दूध दे रही है गाय, तब तक वो उसको खिलाएगा पिलाएगा, उसको जब तक उसको उससे फ़ायदा ले रही है, ठीक है ना। और अगर वही गाय दूध वगैरह देना बंद कर दे, सिर्फ खाना खा रहा है या बूढ़ी हो गया है, तो वो क्या करता है, लोग उसे गौशाला में छोड़ देता है। गौशाला छोड़ना मतलब कि वहाँ पे उसका वहीं देख रेख करेगा, वहीं पे रह जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। गौशाला मतलब कि यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं। तो वही माँ के माइंड में चल रहा था कि अस्पताल जो है वो एक गौशाला है। क्या है? एक गौशाला। और वहाँ पे बस जब हम माँ होके अपनी बेटी को अच्छा से नहीं रख सकते, नहीं देख सकते हैं, तो क्या लगता है कि अस्पताल वाले देख लेंगे? नहीं। तो ये बात माँ के माइंड में पूरा बैठ गया था और वो मंगू को अपने से अलग करना नहीं चाहती थी, ठीक है ना। क्योंकि माँ के प्रति जो है ना, वो बच्ची के प्रति माँ को इतना प्यार था कि मतलब बता नहीं सकता है, ठीक है। एकदम पागल थी उस बेटी के पीछे माँ पागल थी, ठीक। अब देखो, पहले ये हो गया। इसके बाद क्या है ना कि जब वो मतलब कि गाँव वाले तो बोल ही दिया था, वो उसको मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ ना, कहता ना रैंडमली कुछ हो जाना, ठीक है। तो उसी गांव में क्या ना, एक लड़की थी, उसका नाम था कुसुम। क्या नाम था? कुसुम, ठीक है ना। आपका देखिए जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कहानी, इस सारे कहानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा और बीच बीच में मैं आपको पूछूंगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जैसे कुसुम, अभी मैं बात किससे किया, कुसुम का। तो उस गाँव में एक और लड़की थी कुसुम। क्या हुआ ना कि वो एकाएक पागल हो गई। उस गांव में वो लड़की एकाएक पागल हो गई, मतलब पहले से वो ठीक थी, एकाएक वो पागल हो गई, ठीक है ना। जब वो पागल हो गई तो ये बात पूरा गांव में फैल गया। तब पूरा गांव में फैलने के बाद सबको आश्चर्य हुआ, यार कितनी अच्छी लड़की थी, स्कूल जाती थी, पढ़ती थी और वो पागल हो गई है। तो सबको थोड़ा सा मतलब अजीब फील हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसकी जो माँ थी ना, ये माँ, मंगू की माँ, इसको ज़्यादा मतलब कि दुख नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा कहता है तसल्ली मिलना। तसल्ली क्यों मिला? वो इसलिए मिला कि चलो इस गांव में मेरी बेटी अकेले पागल थी और मेरी बेटी तो जन्म से पागल है, गूंगी है, लेकिन बगल वाला क्या है ना कि चलो इतनी अच्छी थी पहले से और अब वो पागल हो गई, ठीक है। तो ये बात सुन के माँ को थोड़ा तसल्ली हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, वो जो पागल हो गया था तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ कराया गया? मतलब कि वो जो थी ना कुसुम का पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे अस्पताल में भर्ती करा दिए। अस्पताल में जब भर्ती करा दिए तो वहाँ पे अस्पताल में रहने के बाद मतलब 1 महीना 2 महीने तक वहाँ पर रही थी वो, ठीक है। तो 1 महीना में कुछ सुधार हुआ, 1 महीना में थोड़ा मोड़ा। और इतना पागल हो, और पागल ऐसा वैसा नहीं, ऐसा पागल हो गई तो उसको बांध के रखा जाता था, इतना पागल हो गई थी वो। कौन? मंगू? नहीं, कुसुम, ठीक है ना। इतना पागल हो गई तो उसको बांध के रखा जाता था। तो 1 महीना तक तो वो अस्पताल में रही, 1 महीना उसका दवाई हुए चला, ठीक है। 1 महीना के बाद क्या, दूसरा महीना में उसमें कुछ सुधार हो गया। तो वहाँ से खबर आता है कि जो कुसुम पागल हो गई थी वो कुसुम ठीक हो गई है। लेकिन क्या है ना कि अभी दूसरा महीना हुआ, अगर 1 महीना वो अस्पताल में और रह लेना तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये बात गाँव में फैल गया था। तो ये बात उसकी माँ भी सुनी थी। तो क्या है ना कि उसको 1 महीना उसको और मैं छोड़ दिया और तीसरा महीना होने के बाद उसे घर वापस लाया गया। तो जब घर वापस आई तो मतलब जैसे गई थी ना वैसे नहीं थी, पूरा बदल गई थी, एकदम पहले ऐसा। मतलब उसको पता ही नहीं क्या हुआ नहीं हुआ 3 महीने में, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल अच्छी हो गई थी। जब अच्छी पूरी हो गई थी वो, तो लास्ट में गाँव वाले लोग देखने आ गए, अरे कैसी होता है ना गाँव में सब, तो सब देखने चला गया। तो देखा सब कुछ ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन मंगू की माँ जो है ना कुसुम को बुलाई। एक दिन मंगू की माँ किसको बुलाई? कुसुम को बुलाई और उसको बुला के पूछा कि अच्छा बेटा बताओ, तुम जो अस्पताल में गई थी क्या अस्पताल कैसा था? तो वो बताई कि आंटी चाची जो भी है कि अस्पताल बहुत अच्छा था। अच्छा तुम्हारा वहाँ इलाज अच्छा से होता था? बोला बहुत बढ़िया से होता था। तुम फिर पूछती है कि तुम्हारा ख्याल वहाँ पे रखा जाता था? बोला बहुत अच्छा से रखा जाता था। फिर पूछी खाना टाइम पे मिलता था? बोला वो तो है ना कि सारा चीज़ मतलब कि इतना अच्छा था कि इतना फैसिलिटी घर में नहीं है। यहाँ तक कि मान लो कोई पागल अगर वहाँ डॉक्टर नर्स को एक चाटा भी मार देना तो वो डॉक्टर नर्स गुस्साता नहीं था, उसका अच्छा से इलाज करता था, ठीक है। इतना अच्छा रखा जाता था। वहाँ पे जो मांगता खाना पीना जो भी रहना सारा कुछ टाइम टू टाइम मिलता था, वहाँ कोई तरह दिक्कत नहीं था। तो ये बात सुन के माँ को थोड़ा तसल्ली हुआ। माँ को अच्छा लगा कि चलो यार इतना अच्छा होता है। मतलब माँ को पता नहीं था पहले अस्पताल के बारे में, लेकिन क्या है ना जब कुसुम से सुनी ना तो वो सुनने के बाद माँ को तसल्ली हुआ कि चलो कम से कम इतना तो है ना। जब गांव वाले देख लिए कि कुसुम जो थी कुसुम अच्छी हो गई, तब गांव वाले हिम्मत करके जो है ना फिर उसकी मंगू की माँ को बोला गया कि देखो ये कुसुम जो है ना गई वो ठीक हो गई ना, तो तुम अपना मंगू को क्यों नहीं भेजती, उसे एक बार भेज के देखो वो भी ठीक हो जाएगा। तो पहला बार कहता है ना कि माँ का जो कलेजा होता है थोड़ा सा मतलब कलेजा में ठंडक महसूस हुआ और माँ पहला बार उसका विरोध नहीं की, ठीक है ना। और विरोध नहीं की। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं कि कहता है ना कि जो मतलब कि थोड़ा सा दुखियारी टाइप का होता है ना, उसको जो जहाँ बोलता है कि यहाँ पे डॉक्टर है, वहाँ वैद्य जी है, ये दवा दो वो दवा दो, तो वो सब कुछ पूरा करता है ना। उसी प्रकार से जो इसकी माँ थी ना, इसकी माँ को गाँव वाले जितना जो लोग बोला था कि वो वैद्य जी के पास ले जाओ, जड़ी बूटी खिलाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जितना झाड़ फूक कराओ वो सारा करा लिया था, लेकिन कहीं वो ठीक नहीं हुई थी, ठीक है। तब लास्ट में जब बात अस्पताल का आया ना, जब बोला था वो
ग्रामीण गांव के लोग कि अस्पताल ले जाओ, तो पहला बार वो ना गांव उसका विरोध नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। और जब उसका विरोध नहीं किया तो उसको माँ को लगा कि चलो ये भी ठीक ही बोल रहा है। तो माँ जो है ना 1-2 दिन सोची और सोच के अपने बेटे को तार भेजा। तार भेजा मतलब पता है क्या होता है? बिजली वाला तार नहीं, तार का मतलब पत्र होता है, ठीक है ना। वो पत्र चिट्ठी लिख के भेजा। और जब पत्र बेटा पढ़ा तो बेटा जैसे पढ़ा ना, तो बेटा को मतलब कि कहता है ना कि जी पढ़ के मतलब 1 मिनट का लेट नहीं किया, ये पत्र पढ़ते अगला दिन वो निकल आया, ठीक है ना। क्योंकि वो भी चाहता था कि माँ को छुटकारा मिले और मेरी जो बहन है ना वो जहाँ भी रहे अच्छी हो जाए, या तो अच्छी हो जाए या तो ख़त्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है ना वो सब। तो इसीलिए वो जो है टेंशन मतलब कि दूर करने के लिए 1 भी दिन का लेट नहीं किया। और बड़ा बेटा ये बड़ा बेटा है ना, ये मतलब क्या अपने फैमिली को वहाँ पे छोड़ के अकेले वो चला आया। कहाँ पे चला आया? अपने गांव। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि पागल खाना में जब भर्ती होता है तो वो ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से कागज होता है ना, कागज भी बनाया जाता है। तो जितने भी कागज वगैरह बनाना था तो वो सारे कागज 1 दिन में बनवा लिया, सारा बनवा लिया। और अगले दिन बोला कि हम लोग निकलेंगे, कहाँ चलेंगे हम लोग? मंगू को अस्पताल में दाखिला कराने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या ना कि अगला दिन आ गया, तो वो जो अस्पताल था ना उसके घर से कोई दूरी पे था, मतलब वहाँ से आपका ट्रेन का रास्ता था। तो क्या हुआ देखिए, मतलब कि घर में जो है ना, और अपने घर से स्टेशन तक जाने के लिए उसके पास क्या था? बैलगाड़ी था। ध्यान दीजिएगा, बैलगाड़ी भी गया था। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मंगू जब अस्पताल जा रही थी तो वो कौन सा गाड़ी से गई? तो वो बैलगाड़ी से गई। कहाँ तक? स्टेशन तक। तो स्टेशन तक जब बैलगाड़ी जब आ गया था ना, तो बैलगाड़ी पे चढ़ने के लिए मंगू और उसकी माँ मतलब दोनों जब खड़ी थी, तो माँ को मतलब कि अजीब लग रहा था, पता है कलेजा पूरा कट जाना, कलेजा है ये नहीं है, ऐसा फील हो रहा था। क्योंकि फर्स्ट टाइम मंगू से अलग हो रही थी, ठीक है ना। तो माँ को एकदम पूरा सुध हो गया, माँ को कुछ होश ही नहीं था। फिर क्या ना, और मंगू बेचारी, मंगू को क्या पता, वो तो पागल है। उसको फिर ऐसे एक नया कपड़ा पहना गया तो खाली अपना कपड़ा देख रही थी, वाह नया कपड़ा पहने, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस खाली अपना कपड़ा ऐसे देख रही अरे नया कपड़ा मेरा, वाह, ठीक है ना। उसको पता ही नहीं कि क्या है नहीं है। वो क्या हुआ ना, फिर मंगू और वहाँ पे तो क्या हुआ, देखिए अगल बगल होता है ना कि जब कहीं जाता है तो अगल बगल वाले थोड़ा आ जाते हैं। तो अगल बगल वाले 2 लेडीज़ थी, वो आके मंगू की माँ को और मंगू को बैलगाड़ी पे पकड़ के चढ़ाया, ठीक है ना। जब वो दोनों चढ़ गया तो वहाँ से वो दोनों गया स्टेशन में जाकर ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पे बैठा। जैसे ट्रेन खुला ना, तो देखिए आप लोग भी ट्रेन पे सफ़र किए होंगे, तो ट्रेन में होता क्या है ना, देखिए एक आदमी को टॉपिक मिलना चाहिए गप करने के लिए, ठीक है ना। जैसे आमने सामने बैठता है तो आमने सामने बैठा है तो एक आदमी कोई बात उठा दिया तो उसी बात को लेकर पूरा स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे वो बच्ची अंदर में इनकी ना अपनी मम्मी के साथ, तो वो जो स्टेशन में जो बैठे थे, ट्रेन पर जो बैठे थे वहाँ पे पैसेंजर, तो वो उसको पता चल गया कि ये शायद पागल है, उसको मालूम चल गया पागल है। तो जैसे पता चल गया तो वो उसको पूछा कि इसे कहाँ ले रहे हो? तो बताया इसका भाई मम्मी जो भी था, इसका भाई क्या बोला कि इसको ले गए हैं अस्पताल। तो एक आदमी वहाँ क्या बोलता है, कैसे इसको अस्पताल ले गए, क्या इसकी मम्मी जीवित नहीं है क्या? तो मम्मी वहीं पे थी, मम्मी का माथा ठनक गया, कैसा ही क्यों बोल रहा है? तो वो उसका जो भाई था वो पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोला मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे भी गांव में एक बुजुर्ग, एक बूढ़े आदमी थे, वो पागल है, 4 साल से पागल है, उसको पागल खाने में रखा गया, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। और जब भी वहाँ पे कोई उससे मिलने जाता है ना, उसके गाँव के लोग खाली उसको बोलता है हमको घर ले चलो, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। तो जब आपको पता है अस्पताल में क्या होता है, जब उसकी माँ अच्छा से देख रेख नहीं कर सकते, अस्पताल से देख रेख करेंगे। तो ये बात सुन के उसका माँ का माथा ठनक गया। तो माँ सोचने लगी कि मेरे गांव में जो भी घटना घटा था कुसुम वाला, तो कुसुम ठीक हो गई 3 महीना में, अब ये बोल रहा है कि 4 साल में ठीक नहीं हो रहा है, तो आखिर किसका बात माने, हम कुसुम वाला बात माने या ये पैसेंजर का बात माने? माँ को लग रहा है थोड़ा सा अजीब। अब जो है ना माँ के मन में थोड़ा सा होता है तो धुक धुक टाइप का वैसा हो गया था। अब माँ को लग रहा था कि हम, अगर माँ को लगा कि मेरा बेटा अगर मेरे पास नहीं होता ना, तो अब भी हम जस्ट अपनी बेटी को वापस घर ले आते हैं। लेकिन अगर क्या है ना कि मैं ये बात अगर बोलूँगा अपने बेटे को कि बेटा छोड़ दो, उसका अस्पताल नहीं लेते हैं, तो मेरा बेटा भी गुस्सा जाएगा कि माँ हम अपना जॉब छोड़ के आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं आपके लिए, इतना डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, इतना दौड़ धूप किए हैं अपनी बहन को वहाँ अस्पताल के लिए, और अभी आप बोल रहे हो वहाँ नहीं लेना है। तो इसी डर से माँ क्या है ना अपना मुँह को बंद रखी, कुछ भी नहीं बोली इस डर से, ठीक है ना। अब क्या है ना कि वो वहाँ से गया, वहाँ से जहाँ उसका स्टेशन था अगला, वहाँ पर उतर गया, और वहाँ से वो कोई कुछ भी मतलब कि टमटम वगैरह पकड़ के वहाँ पहुँचा, ठीक है ना। कहाँ पहुँचा? अस्पताल, अस्पताल पहुंचा, अस्पताल, ठीक है ना। और जब वहाँ अस्पताल गया ना, तो जैसे अस्पताल गया तो बाहर में पहले खड़ा हुआ, देख रहा है कि अंदर का, पहले बाहर से उसका नज़ारा देखा अस्पताल का, और जैसे उसको अंदर में इन किया ना, तो अंदर में इन करने के बाद तो वहाँ पे क्या देखता है ना कि बहुत सारे लोग, ऐसा बात है वहाँ बहुत, इससे बड़े बड़े उम्र के, छोटे उम्र के बहुत सारे पागल वहाँ पे थे, ठीक है ना। और सब वहाँ पे पागल खाना, वो तो डॉक्टर अस्पताल था ना, तो वहाँ पे जनरली जितना जगह का पागल थे वो सारा वहाँ पे एकत्रित थे और सबका वहाँ ले जाता था। तो जैसे ही लोग अंदर घुसी तो वहाँ पे क्या देखती है कि बहुत सारे मतलब कि लोग हैं। तो एक क्या है ना, एक देखते कि एक जो है ना, एक पति मतलब कि एक पत्नी थी, ठीक है, और एक पति थे और उसके बच्चे लोग थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ होता है ना, देखिए पागल है तो कुछ बोलेगा ही, तो वो आपस में बातें कुछ कर रहे थे वो, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े वो, तो वहाँ पे क्या देखता है कि एक वहाँ पे एक पागल थी, ठीक है ना, एक पागल लेडीज़ थी और एक लेडीज़ पागल थी, और उसके बगल में होता है मैट्रेन, उसको मैट्रेन बोलते हैं, नर्स वगैरह होता है मैट्रेन। तो वहाँ पे 2-3 गो वहाँ पे नर्स थी, ठीक है, और
वो जो है ना उसके पति मतलब पति अपने पत्नी से मिलने आई थी, पत्नी उसका पागल था, ठीक है, पत्नी पागल थी और वो अपने पत्नी से मिलने आया था उसका पति, और वो दोनों में टॉकिंग बातें हो रही थी, ठीक है। और जब उसकी माँ अंदर गई तो देखी वो दोनों बातें हो रहा है, तो उसकी माँ लगी पूरा गौर से उसकी बातों को सुनने। तो देखिए वो क्या सुनिएगा, वो बोल रही थी, वो जो थी ना वो मतलब कि ये क्या उसको बोलता है, वो पागल लेडीज़ है ना, वो बोल रही थी अपने पति को, कहता है ना कि पति से देखिए ना ये जो है ना ये भूतनिया, देखिए भूतनिया, वो भूतनिया बोला, ठीक है, किसको बोला भूतनिया, भूतनिया बोला नर्स लोग को, ठीक है। देखिए ना ये जो भूतनिया है ना ये मेरी बाल नहीं थकेर देती है, मुझे ना मंजन नहीं कर देती है, मेरा ना मतलब कि फेस नहीं धो देती है, हमको नहला नहीं देती है, हमको अच्छा से नहीं रखती है, मेरा मतलब बाल को नहीं बांधती बढ़िया से, ऐसे से करती है। तो इस टाइप से अजीब लगी बोलने, मैंने अपने पति को उसका शिकायत कर रहा था, किसके पास, पति के पास। किसका शिकायत कर रहा था, मैट्रेन का, जो कि मैट्रेन सब वहाँ पे थी, ठीक है ना। वो शिकायत क्या कर रही थी पहला कि वो देखिए ना मेरा बाल नहीं बांध देती है, मेरा मंजन नहीं कर देती है, मेरा मुंह साफ नहीं कर देती है, मेरा बाल नहीं गूंथ देती है, ऐसा ऐसा करती है, देखिए ना हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। अब क्या ना माँ देखी कि जितना बात वो बोलती वो सारा बात झूठ था। उसका बाल भी देखा पूरा बांधा हुआ था, उसका फेस भी धोया हुआ था, उसका मंजन भी किया हुआ था और अच्छे कपड़े पहने थी वो, मतलब बिल्कुल सही थी वो, लेकिन वो तो पागल थी ना, तो कुछ ही बोल सकती है। तो क्या है ना इतना सुनने के बाद क्या ना पति अपनी पत्नी को दिलासा दे रहा था, ठीक है ना। लेकिन तब तक एक मैट्रेन जो थी ना, एक मैट्रेन वो तब तक पानी लेकर आ गई और आके उसका मुँह को फिर से धुला दिया। तो ये देख के क्या है ना कि ये देख के उसको लगा, ये देख के उसको उसकी माँ को लगा कि नहीं सच में यार, जब उसकी इतना केयर यहाँ पे हो रहा है, इतना केयर हो रहा है कि माँ मतलब कि जो बता रही है कि यानी इतना शिकायत करे मैट्रेन का कि ये वो करती है, ये करती है, ये नहीं करती है जितना, और वो उसका सारा कुछ किया हुआ है, फिर भी इतना करने के बाद भी वो पानी लेकर आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग अच्छे हैं, यहाँ मेरी बेटी को अच्छे, माँ को हल्का सा दिल में तसल्ली हुआ कि यहाँ पर मेरा बेटी का इलाज होगा अच्छा से, ठीक है ना। अब क्या है ना कि वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे डॉक्टर नर्स ला गया। जब वो लोग आया था तो वो क्या था ना मंगू को ऐसे पकड़ी हुई थी, माँ मंगू को ऐसे पकड़ी हुई थी, ठीक है ना। और माँ को बिल्कुल नहीं लग रहा था हम मंगू को अपने से अलग करें, क्योंकि वो अपना उसका जो बेटा पोता नाती वो सबको बोल चुकी थी, उसको याद था सिर्फ कौन, मंगू, सिर्फ मंगू और कोई नहीं, ठीक है ना। इतना प्यार मतलब मंगू से, ठीक है। और वो फर्स्ट टाइम मंगू से अलग हो रही थी, तो दिल तो पसीजेगा, दिल रोएगा ही। सुनिएगा कहानी अंतिम सुनते तो आपकी आँख में आंसू आ जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। और अगर यहाँ तक कहानी कैसा लग रहा है आपको थोड़ा बताइए। मैं तो बता रहा हूँ ना, अब हमको जब तक आप नहीं बताइएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। तो आप कैसे बताइएगा हमको, तो आप बताइएगा लाइक और कमेंट के जरिए, ठीक है ना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर देखिए फिर वहाँ तक क्या हुआ ना, तो वहाँ पे जब डॉक्टर आया, यानी कि जब नई मरीज जाएंगे तो डॉक्टर आएगा ना, डॉक्टर आया और वहाँ मैट्रेन जो थी वो सब आई। तो माँ पूरा मतलब कि अपनी बेटी से अलग होने के लिए क्या है ना, जब उसको अलग किया जा रहा था, अभी तो अलग नहीं हो रहा, अभी वहाँ पे बात ही हो रहा था, बाद में अलग होना था। तो जब डॉक्टर आया तो माँ पूरा रो रही थी, माँ रो रही थी पूरा, क्यों, बेटी को अलग होने के गम में, ठीक है ना। माँ जब रो रही थी तो वहाँ पे डॉक्टर जो था ना, जब उसकी माँ का जब रोना सुना ना, मतलब पहला बार देखा ऐसा, कहा कि पागल को जब भी कोई भर्ती करना था तो इतना कोई नहीं रोता था, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा कि एक पागल के लिए माँ भी पागल है। मतलब बेटी तो पागल है लेकिन माँ उसके प्यार में पागल है। तो डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा, उसका भी दिल पसीज गया। तो डॉक्टर बोला कि माँ जी आप बिल्कुल ऐसा वैसा मत समझिए, ये जो आपकी बेटी है ना ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, और इससे जो आपका बेटा है ना बिल्कुल हमको अपना बेटा समझिए, मैं आपका बेटा हूँ, और जिस तरह से ये घर में रहती है उससे बढ़िया इसको मैं यहाँ रखूँगा, और इसे आप अस्पताल में नहीं, इसे आप घर में रख रहे हैं, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। ये डॉक्टर बोला था, ठीक है ना। और नर्स जो थी ना वहाँ पे नर्स, वो नर्स वहाँ पे एक थी, एक नर्स आई और वो मंगू को पकड़ के वो बोलता है कि बहन अब तक तुम इसकी माँ थी और आज से मैं इसकी माँ हूँ, ठीक है ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इसकी माँ मैं हूँ, ठीक है ना। और ये करके, और मंगू क्या, मंगू बेचारी पागल की तरह से खड़ी थी और वो सिर्फ अपने कपड़े को देख रही थी, वहाँ न्यू न्यू कपड़े मेरे, बस ऐसे देख रही थी वो, और कुछ भी नहीं। मंगू को क्या पता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ, इसके बाद इतना करने के बाद एक वो जो मैट्रेन नर्स थी ना, मैट्रेन, वो क्या कि एक रुमाल निकाली, ठीक है ना, एक रुमाल, ठीक है, मान लीजिए ये रुमाल, ठीक है ना, ऐसे एक रुमाल इसको इसे दिखाया, ठीक है, ऐसे दिखाया रुमाल, ठीक है, रुमाल दिखाया और बोला कि लेगी लेगी, होता ना लेगी लेगी रुमाल, ऐसे बोला। और ऐसे करके मंगू मतलब जो अपनी माँ को पकड़ खड़ी थी वो अपना हाथ छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये रुमाल को देख के थोड़ा सा इसके और रुमाल के वो होता ना अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट हो गई और वो रुमाल लेने के लिए हल्का सा बढ़ी, 2-4 कदम बढ़ी, तब तक उसको मैट्रेन पकड़ लिया, मैट्रेन उसको अपने पास पकड़ लिया, ठीक है। अब जब उसको पकड़ लिया और उसके बाद फिर वो, अब जैसे वो माँ से थोड़ा सा अलग हुई ना, अब माँ लगी पूरा चिल्ला के रोने, पूरा चिल्लाने लगी, माँ लगी रोने। अब ये देख के पूरा मतलब अस्पताल वाले जितने भी देखने आए थे मेंबर, वो सारे वहाँ पे आ गए कि यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ, पागल खाने में ऐसा होता है क्या। अब जो पागल है वो लोग तो सोचता है छुटकारा हमसे छूटे, यहाँ से निकले वो जाए, लेकिन ये पहला है कि जो अपनी बेटी को, पागल बेटी के पीछे इतना पागल है, इतना रो रही है। तो वो लोग के भी आँख में होता है ना आंसू टाइप का आ जाना, वैसा हो गया था, ठीक है। अब डॉक्टर तो बोल ही दिया था कि मैं आपका बेटा हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। एक नर्स थी वो बोल दी मैं उसका माँ बन जाऊँगा। अब क्या है ना, इतना करने के बाद देखिए वो क्या हुआ,
तो वो बोलती है कि मेरी बेटी, देखिए माँ जो है ना, माँ बताती है, देखिए मेरी बेटी जो है ना, मेरी बेटी को मतलब कि इसको मतलब कि जानवर इतना बुद्धि नहीं है, मेरी बेटी को जानवर इतना बुद्धि नहीं है। इसको प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से रखिएगा। इसको कुछ भी नहीं पता है, ना अपने से खा सकती है, ना नहा सकती है, ना कपड़ा पहन सकती है, ना टॉयलेट कर सकती है, कुछ भी नहीं, सो भी नहीं सकती अपने से। इसको हम सुलाते हैं अपने साथ, ठीक है ना। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि माँ इसको अपने साथ इसीलिए सुलाती थी कि जब भी ये सोती थी ना तो ये बिस्तर पर टॉयलेट कर देती थी। अब रात में बिस्तर पर टॉयलेट करना क्या नहीं, कपड़ा गीला हो जाता था तो उससे माँ को पता चलता था, तो रात में माँ उसका कपड़ा चेंज करती थी, ठीक है ना। ये काम एक माँ ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि माँ उसका कपड़ा चेंज करती थी, तो ये सारा बात माँ उसको बता रहे थे मैट्रेन को, ठीक है। और इसके बाद बताया कि मेरी बेटी जो है ना, मेरी बेटी ऐसे रोटी नहीं खाती है, मतलब मेरी बेटी को रोटी की जो है ना वो दूध रोटी खाती है, दूध रोटी दूध के साथ, मतलब गीला करके, या अगर दूध नहीं रहेगा ना तो वो दाल के साथ खाती है, सूखा रोटी मेरी बेटी नहीं खाती है। तो मैट्रेन जो थी वो बताया आप चिंता मत कीजिए, इसको यहाँ पे खाना मिलता है। लास्ट में फिर बोली कि मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी को नींद नहीं आता है, ये सोती नहीं है। तो क्या बोला, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी को यहाँ पे नींद की दवाई दी जाती है, इसको सुलाया जाता है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इसका जितना भी आपको मन में डाउट है वो सारे चीज़ का यहाँ पे सुविधा है, ठीक है ना। हम लोग इसका देख रेख करेंगे बढ़िया से, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इतना माँ रो रो के शीशे के बोल रही थी। अब इतना सुनने के बाद मंगू को तो कुछ पता ही नहीं है। अब उसको मैट्रेन पकड़ के अंदर ले रही थी, तो जैसे वो अंदर लेगा ना, अंदर इन किया ना, तो जैसे यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पे जो बाहर में ये हॉल टाइप का बरामदा टाइप का जो भी है, तो अंदर जो गेट रहता है, तो वो गेट के जैसे वो अंदर की ना, जैसे दरवाजा वो खोला, ऐसे दरवाजा खोल के जैसे इन की वहाँ पे, तो वो क्या देखी है कि मंगू को जैसे अंदर ले गया, तो वहाँ पे 2-3 को लड़कियाँ जो थी, 2-3 लड़कियाँ, वो क्या था आपस में क्या कर रहा था, वो आपस में मतलब कि ये क्या उसको बोलता है, वो घूम रही थी, ठीक है ना। जब वो घूम रही थी तो घूमते घूमते क्या हुआ ना कि देख रहा था कि वो जो घूम रहे थे वो अजीब थे, पागल खत्म होगा ना, तो वो अजीब थे। अजीब क्या था, पूरा आँख बड़ा बड़ा आँख था, पूरा कलर एकदम, पूरा बाल पूरा उजला एकदम होता है उजला हुआ बाल था। उसको देख के ना, उसको देख के डर लग गया। उसको देख के किसको डर लग गया, उसको देख के डर लग गया किसको, उसकी माँ को। अब उसकी माँ जो है ना, उसको माँ को दिल में एक ये जगह, उसकी माँ बोल रही थी कि क्या करें। उसकी माँ बोली कि क्या जहाँ मेरी बेटी को रखिएगा वो जगह मैं देख सकती हूँ। तो वो बोली, वो जो थी ना मैट्रेन, वो बोली नहीं माँ जी, वो आपको परमिशन नहीं है, वहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं, वो जगह आप नहीं देख सकते हैं, आपकी बेटी अंदर में बढ़िया से रहेगी, आप वो जगह बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ ना, इतना करने के बाद जब वो बेटी वहाँ से अलग हो गया, माँ का तो रो रो के पूरा बुरा हाल। वहाँ से क्या हुआ ना, वहाँ से फिर वो लोग क्या हुआ, बेटी अंदर अस्पताल में, और माँ बेटा वहाँ से टमटम पकड़ा, या देखिए टमटम पकड़ा, टमटम पकड़ के गया कहाँ पे, स्टेशन गया। और स्टेशन जाने के बाद, ठीक है ना, स्टेशन जाने के बाद ट्रेन पकड़ा, और ट्रेन पे जैसे बैठी आने के लिए, तो जब ट्रेन खुली ना, तो ट्रेन खुलने के बाद माँ को याद आता है, अरे मेरी बेटी तो नीचे में सोती ही नहीं है, उसको तो ज़मीन पे नींद ही नहीं आता है। अब तो मैं ये बात पूछी ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ सोएगी, पता नहीं उसको चारपाई देगा या नहीं देगा, नीचे में सुलाएगा, मेरी बेटी तो चारपाई पे सोती है। ये बात नहीं पूछा तो माँ का कलेजा पूरा धुक धुक टाइप का नहीं होता, वैसा करने लगा कि मतलब ये बात तो हम पूछी ही नहीं है कि कैसे कहाँ सुलाएगा मेरी बेटी को। अब क्या ना, इतना करने के बाद जब वहाँ तक पहुँची, फिर ये बात उसके मन में चल रहा था। फिर उसके मन में एक बात और चल रहा था कि जब हम बोले उसको कि मतलब कि उसको जब बताए थे कि हम वो जगह देखना चाहते जहाँ मेरी बेटी रह रही है, जहाँ पर रखिएगा, लेकिन हमको मना किया। इसका मतलब क्या, अंदर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, अंदर में जगह सही नहीं है क्या, अंदर हमको जाने क्यों नहीं दिया। अब माँ के मन में अनेकों हज़ारों सवाल उठ रहा था। लेकिन फिर बाद में माँ को ये भी बात याद आया कि वो जो लेडीज़ जो पागल थी, जो अपनी पत्नी को बोल रहा था वो भूतनिया बारे में, कि भूतनिया हमको ये अच्छा से बाल नहीं धो देती है, बाल नहीं साफ़ करती है, मुँह नहीं धो देती है, फिर भी उसको पानी लगा दिया, तो माँ को वहाँ भी अच्छा लगा। हाँ, तो क्या है ना कि वो लोग जब घर पहुँची थी उस टाइम क्या हो रहा था, 11:15 टाइम जो हो रहा था, तो वो क्या हुआ ना, उसके जो अगल बगल जो थी पड़ोस वाली, ठीक है, पड़ोस वाली उसके लिए खाना रखी थी बना के, खाना कि, और बोली कि तुम खाना खा लो। लेकिन आपको बताइए, आप लोग बताइए, जब एक माँ से बेटी अलग हो चुकी है तो माँ को खाना समझ में आएगा। माँ बोला हम नहीं खाएंगे। जब माँ नहीं खाया तो बेटा भी नहीं खाया, माँ नहीं खाई, बेटा भी नहीं खाया। माँ चली गई अंदर रूम में और बेटा बाहर, ठीक है ना। अब माँ क्या हुआ, अपने बिस्तर पे लेट गई और लेट के अब मतलब होता है सोने गई। अब उसको नींद आएगा। अब वो जो बिस्तर पे जहाँ उसके साथ उसकी बेटी सोती थी, बेटी ने वो बिस्तर पूरा खाली। अब लगी पूरा माँ चिल्ला चिल्ला के रोने, माँ लगी पूरा कपस के होता है एकदम अंदर मन से रोना, वो लगी रोने, ठीक है ना। अब जब माँ रोने लगी उसको, तो वो आवाज़ उसका बेटा बाहर सुना। तो बेटा कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जब माँ जब रोती है ना, तो फिर उसका आवाज़ सुन के बेटा का दिल पसीजता है। तो बेटा के आँख में पूरा आंसू आ गया था माँ के आंसू को देख के। अब बेटा लगा रोने। तो बेटा क्या ना अपने आप में कसम खा लिया था उसी समय। बेटा अपने आप में कसम खा लिया कि माँ अगर तुम हो तो ठीक है, जब उसके बाद तुम्हारे नहीं रहने के बाद जो है ना, जो बहन है मेरी मंगू जो है, इस मंगू को मैं देखूंगा। इसको अगर मेरी बीवी जो है, मेरी बेबी इसका देख रेख ना करे, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, इसको खाना हम खिलाएंगे, कपड़ा इसका हम धो देंगे, नहला इसको हम देंगे,
टॉयलेट बाथरूम इसको हम करा देंगे, साफ उफ सब हम कर देंगे ना, सारा काम हम कर देंगे, ठीक है ना। इतना बोल के बेटा अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप को मतलब अपने आप से कसम खा लेना, अपने आप से वो कसम खा लिया। और वो कसम खाने के बाद क्या है ना कि वो सोचा कि अभी मैं जाके मम्मी को सब बता दूँ, अभी जाके मैं माँ को बता दूँ। और तो लेकिन क्या है ना कि जब तक उसका बेटा सोच रहा था ना, तब तक क्या हुआ ना कि तब तक देखा कि माँ का आवाज़ बंद हो गया था। इसको लगा कि माँ सो गई है, इसको क्या लगा कि माँ सो गई है। तो अब रात में देखो क्योंकि 11:45 जो आया था ये, ठीक है ना, तो अब उसको लगा कि अभी रात में जाके बोलना सही नहीं है, इसलिए वो क्या किया, वो बोला कि चलो ऐसा बात करते हैं, सुबह जब बोल देंगे। तो बेटा सोचते सोचते बेटा को भी नींद लग गया। अब बेटा को जब नींद लगा ना, और जब सुबह क्या हुआ, सुबह देख रहा है कि पूरा चिल्ला रही है, हाय मंगू, मेरी मंगू कहाँ गई मंगू, मतलब कि पूरा लगी चिल्लाने, पूरा आवाज़ आ रहा चिल्लाने के। ये आवाज़ सुन के अगल बगल वाले गाँव वाले सारे को वहाँ पे आ गए, और सारे को पूरा गाँव वाले भर गया। कौन, तो वो चिल्ला कौन रही थी, उसकी माँ चिल्ला रही थी, उसकी माँ चिल्ला रही थी कहाँ गई मेरी मंगू, मंगू मंगू बोल के, मतलब पूरा पागल के जैसे कर रही थी वो, ठीक है। उसको भी कोई सुध नहीं था। ये आवाज़ सुन के बेटा पूरा खुका गया, उठा एकदम, उठ के बेटा भी दौड़ा। जब बेटा वहाँ गया ना, तो पता है क्या देखा, बेटा देखा कि उसकी जो माँ थी ना, वो भी मंगू के बिरादरी में शामिल हो गई। मतलब कि मंगू तो पागल थी ही, और उस पागल के पीछे जो माँ अच्छी थी ना, अपनी बेटी के पीछे इतना पागल था कि वो सच में पागल हो गई। मतलब कि बेटी, सोच सकते हैं कि एक दिन, सिर्फ एक दिन बेटी से दूर रहा। देखिए रियल प्यार क्या होता है, ठीक है, रियल प्यार होता क्या माँ बेटी का, ठीक है। एक दिन सिर्फ वो बेटी से दूर रही, ठीक है। और एक दिन में देखिए माँ क्या हुआ, माँ खुद पागल हो गई। मतलब बेटी वहाँ पागल और माँ भी यहाँ पागल। आप समझ सकते हैं कि मतलब कि कैसा मतलब कि होता है माँ बेटे का प्यार। माँ के लिए बेटा बेटी क्या होती है ना। तो कैसा लगा ये कहानी, यहीं तक लास्ट था। कैसा लगा कहानी आपको, आप लोग हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। ये कहानी सुनने के बाद आप लोग का भी मन भरा कि नहीं, आँख में आंसू होता है ना, दिल भर जाना, अजीब वैसा फीलिंग आया या नहीं आया, तो प्लीज़ हमें कैसे मालूम चलेगा, तो हमें कमेंट में आप लोग बताइए कि कैसा लगा आपको कहानी, ठीक है। और अब क्या है ना, अब इस कहानी से देखिए, इस कहानी को सुनने के बाद क्लास 10th का स्टूडेंट जितना भी इसको सुना होगा ना, तो वो क्या है ना कि उसका एक भी इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है, एक भी नहीं। और मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं आपकी बार लाने वाला इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आफ्टर दैट उसके बाद मैं लाऊंगा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसे देखिए अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, मैं आपको अभी फिलहाल 10-12 क्वेश्चन रिपीट में करा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि पहला कहानी पूछेगा ये कहानी के बारे में कि कहानी का नाम जो मंगू है, ठीक है, सॉरी कहानी का नाम माँ है, ठीक है ना। तो माँ की कितनी संतान थी, तो माँ की 4 संतान थी। मंगू का नंबर कौन सा था, तो मंगू से भी छोटी थी, ठीक है। मंगू की उम्र कितना था, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग सुने, मंगू उम्र कितना था, 12 साल था, ठीक है ना। मंगू 12 साल था। उसके बाद फिर क्या है ना, और ये यह तो हो गया। इसके बाद कि उस गांव में रैंडमली जो पागल हो गई थी एक लड़की, उसका नाम क्या था, आप लोग सबको पता होगा, कुसुम, ठीक है ना। अब कुसुम कितना महीना अस्पताल में रहा, 3 महीना, ये भी सबको पता होगा, ठीक है ना। ये सारे उसी प्रकार से अब बोला जाए कि वो जो मंगू को अस्पताल लेने वाला था, तो मंगू को अस्पताल लेने के लिए स्टेशन तक लेगा था, वो कौन सी गाड़ी पे लेगा था, तो बैलगाड़ी पे लेगा था। हॉस्पिटल कैसे पहुंची, वो वहाँ से ट्रेन से गई थी वो, ठीक है ना। अब क्या है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, इतना करने के बाद अब जो है ट्रेन में ये क्या उसको बोलते हैं, माँ जो बोलती थी गौशाला को जो पाली थी, गौशाला का मतलब क्या होता था, गौशाला का मतलब कि जहाँ बूढ़ी गाय को रखा जाए, जो काम का नहीं है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा। एंड आई थिंक कि आप लोग का ये क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, जितना मैंने क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर मैं बता दिया हूँ। आई होप कि आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमको बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना।